नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 20 तारीख से जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसके लिए कुछ ही बच्चों का अब एडमिशन संभव है। मैक्सिमम 5 से 10 स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऑलमोस्ट वो हो चुका है। मेरा 100 का टारगेट था तो वो ऑलमोस्ट 95-96 पहुंच चुका है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि हम अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जो होगा आपका ऑलमोस्ट ये एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद अगस्त सितंबर के आसपास वापस से मॉक टेस्ट करेंगे अपन। तो उसमें फिर आप एडमिशन ले लीजिएगा। तो इसके अलावा यूपीएससी बीपीएससी बाकी जो एग्ज़ाम है नेट के दिसंबर के जो बैचेज हैं वो 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, जून से। आज हम एक टॉपिक ऐसा पढ़ने वाले हैं जो वेस्टर्न फिलॉसफी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आप वेस्टर्न फिलॉसफी में आप देखते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी को हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज के अंदर डिवाइड किया है, अलग अलग विचारधाराओं में हमने उन्हें बांटा है। वेस्टर्न फिलॉसफी की, वेस्टर्न दर्शन की दो प्रमुख विचारधाराएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ये समझाया कि दर्शन क्या है। एक थी आपकी जिसको आप बुद्धिवाद कहते हैं और एक थी आपकी अनुभववाद, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म कहता है कि जो ज्ञान है वो बुद्धि के माध्यम से होता है। अनुभववादी कहते हैं जो ज्ञान है वो अनुभव के माध्यम से होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। अब यहां पर बुद्धिवाद जो है डिकॉट, स्पिनोजा, लिबनिज, और अनुभववादी थे लॉक, बर्कले, ह्यूम। ये तीन तीन हमने डिवाइड कर दिए। ये इतने ही नहीं और भी थे। जैसे अगर आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो बुद्धिवादी हैं, प्लेटो अनुभववादी नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे पावरफुल जो टूल है वो बुद्धि है। तो इनडायरेक्टली वो भी बुद्धिवादी हो गए। तो यहाँ पर लिबनिज का एक कंसेप्ट आता है मोनेडोलॉजी। मोनेडोलॉजी के अंदर एक बड़ा ही डाउट आता है, एक बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्या कि ये जो मोनेड्स हैं इनके बीच में, इनके अंदर कैसे आप ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है। कैसे आप ये कह सकते हैं कि एक से दूसरे मोनेड्स के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोनेड्स के अंदर पहले से कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो लेबनिज ने कहा प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य क्या नियम। पहले से उनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टेबल कर दी गई थी जिसके कारण वो ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बात सीधी सी है। अगर आप अनुभववादियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई साहब ज्ञान पैदा होते वक्त नहीं होता, जिसको आप टेबुलो रासो कहते हैं। ज्ञान पैदा होते वक्त नहीं होता, वो तो आपके धीरे धीरे लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जुड़ते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर हमें ज्ञान देता है, तब हमें ज्ञान होता है। अनुभववादी कटाक्ष करते हैं यहाँ पर कि ज्ञान जो है बचपन से नहीं होता। इट मीन्स मोनड्स के अंदर आप जब कहते हैं कि ज्ञान पहले से भरा हुआ है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो लाइबनिज जवाब कहते हैं कि प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, उनके अंदर पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण ज्ञान भरा हुआ है। अब यहां तक तो कहानी ठीक है। अब हमें आता है डाउट, हमें आता है डाउट क्या कि ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी आखिर क्या है। पहले से क्या स्थापित कर दिया गया, पहले से कैसे स्थापित हो सकता है। किसी भी इंसान के अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पहले से डाल दी जाती है। जब आप पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ तो हमें कुछ भी नहीं आता था। तो बात तो यहाँ सही है अनुभववादियों की जो कटाक्ष कर रहे हैं कि जब हम पैदा हुए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी क्यों। और प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी जो है वो आपके लेबनिज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी थ्योरी है। हम कोशिश करते हैं इसको साइंटिफिकली समझने की कि आखिर प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी क्या है, पूर्व स्थापित सामंजस्य कैसे क्रिएट किया जाता है, या कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या कैसे उसको समझा जाता है। पहले से कैसे कोई चीज स्थापित हो सकती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। साइंस में आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उसके माँ और उसके पिता, उन दोनों का योगदान रहता है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। ये माँ और ये उनके पिता, मतलब इसको मैं फीमेल कह देता हूं और ये मेल हो गया। अब एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहां से बाहर निकलेंगे, एक्स और एक्स। अगर ये एक्स एक्स है इट मीन्स यहां से जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल पैदा होगा।
अगेन यहां कोई सा भी आ जाए एक्स और ये वाई, एक्स और वाई, तो यहां से जो बच्चा पैदा होगा मेल पैदा होगा। इट मीन्स लिंग निर्धारण में फीमेल का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेल का हस्तक्षेप होता है। हमें साइंस नहीं पढ़ी, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या ये एक्स और वाई एक मेल और फीमेल में थे पहले से? बिल्कुल थे। अब क्या ये उनके बच्चों में चले गए? बिल्कुल चले गए। तो जो इंफॉर्मेशन मेल और फीमेल के पास थी, क्या वो इंफॉर्मेशन बच्चों में गई? दूसरे तरीके से समझते हैं इसे, डीएनए। आपके अंदर आपके पेरेंट्स का डीएनए है, मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स का डीएनए है, उनके अंदर उनके पेरेंट्स का डीएनए होगा, ये सीक्वेंस चलता रहा है। डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड रहती है पहले से, प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य, या मैं कहूं प्री स्टैब्लिश्ड नॉलेज, पूर्व स्थापित ज्ञान। जब आप पैदा होते हैं तो आप टेबुलो रासो नहीं होते हैं। हाँ, टेबुलो रासो आप हैं। किस परिप्रेक्ष्य में? आपको इस दुनिया का आपके नजरिए से ज्ञान नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्ञान नहीं है। अदरवाइज ज्ञान तो आपको है आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का सबकॉन्शियस माइंड का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आप अपने पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। मैं जो नहीं बन पाया, मैं हमेशा कोशिश करूंगा मेरा बच्चा वही बन जाए। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे बच्चे को क्या बनना है। मैं जो हूं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो नहीं कर पाया, मैं जो नहीं बन पाया, वो मेरा बच्चा करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं अपने बच्चे के रूप में मेरा बीता हुआ कल देखता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये कमांड करता है। इट मीन्स हम टेबुलो रासो तो नहीं है। हम जब पैदा होते हैं हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है, वो अलग बात है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट मीन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मैं उसकी इंफॉर्मेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक जिसको आप प्री स्टैब्लिश्ड नॉलेज कह रहे हैं, जो कि उसके पेरेंट्स के नजरिए से आई है, और एक सेकेंडरी नॉलेज है उसकी ऑन इंडिविजुअल नॉलेज, उसकी खुद की नॉलेज, जो वो कमाएगा, जो वो अर्न करेगा इस सोसाइटी में आने के बाद, वो जीरो होती है उसकी नॉलेज। यहां से वो नॉलेज गेन करना शुरू करता है, बट उसका ग्राउंड हमेशा यही रहता है, उसका बेस हमेशा यही रहता है। 90% केसेस में आप देखिएगा, क्योंकि फिलॉसफी में 100% कुछ नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा कि एक सिंगर का बेटा जो है उसका रुझान सिंगिंग की तरफ रहता है, डॉक्टर के बेटे का रुझान डॉक्टरी की तरफ रहता है। आप कहेंगे कि सर वो तो घर में माहौल डॉक्टरी का होता है इसलिए उनका रुझान रहता है। तो फिर एक काम कीजिए, उस डॉक्टर के घर में आप एक नौकर को रख दीजिए जो दिन भर डॉक्टर के साथ रहेगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्री स्टैब्लिश्ड जो नॉलेज है वो डॉक्टर की नहीं है। लेकिन डॉक्टर के बच्चे के पास वो जो नॉलेज है, प्री स्टैब्लिश्ड नॉलेज, वो डॉक्टर की ही नॉलेज है। डॉक्टर का पड़ोसी का बच्चा भी उसे दिन भर देखता है कि हमारा पड़ोसी डॉक्टर है, लेकिन वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन जाता। समझ रहे हैं बात को? जब तक प्री स्टैब्लिश्ड नॉलेज आपके पास नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लिबनिट्ज कहता है कि जो मेरे मोनड्स हैं, मेरे जो चिदणु हैं, चित्त अणु हैं, जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, जो आवेशित कण हैं शरीर के अंदर, इनके अंदर इंफॉर्मेशन फीड रहती है जो ट्रेवल करती रहती है। ये इंफॉर्मेशन इन मोनड्स को एक्टिव और डीएक्टिव करने का काम करती है। जब एक मोनड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो पूर्ण मोनड बन जाता है, कंप्लीट मोनड बन जाता है, पूर्ण चिदणु बन जाता है, जिसका नाम है ईश्वर। जब ये थोड़े से कम रहते हैं, कम कॉन्शियस रहते हैं, कम एक्टिव रहते हैं, तो इंसान बन जाता है। और कम एक्टिव होंगे तो जीव जंतु पशु पक्षी बन जाएंगे। और थोड़ा सा कम है तो ये मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधे बन जाएंगे। और थोड़ी सी एनर्जी कम है तो ये पत्थर कंकड़ मिट्टी ये बन जाएंगे, जो खुद का विकास नहीं कर सकते।
इट मीन जैसे जैसे आपके पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी और फाइनली आप ईश्वर बन जाएंगे। यहां ईश्वर को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां ईश्वर का मतलब है अ कंप्लीट मैन, एक पूर्ण मानव, जिसको आप आदर्श कहते हैं, आइडल पर्सनैलिटी। आइडल का मतलब क्या है, जिसको इंडियन फिलॉसफी में कहा गया है निर्गुण। निर्गुण का मतलब आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत लीजिएगा, निर्गुण का मतलब है जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। अब जिसको गुणों की आवश्यकता नहीं है, निर्गुण, गुणों की आवश्यकता नहीं है, मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण पुरुष हूं, मैं पूर्ण मानव हूं, मुझे अब गुणों की आवश्यकता नहीं है। लिबनिट्ज वही कह रहा है, आपके अरविंदो ने भी यही कहा। एक मानव जो है महामानव बनने की कोशिश में है और वो बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब मैं ईश्वर की बात कहता हूं, ईश्वर एक संज्ञा दी गई है जस्ट। यहां पर फिलॉसफी में ईश्वर केवल एक संज्ञात्मक शब्द है, जिसको केवल एज ए यूज किया जा रहा है, बड़ापन दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है यहां पर। यहां ईश्वर का मतलब कोई भगवान, कोई धर्म से नहीं है। यहां ईश्वर का मतलब है आपकी संपूर्णता से। एक कंप्लीट मैन जो है, एक कंप्लीट मानव जो है, एक पूर्ण मानव जो है, उसको ईश्वर माना गया है। ये आप अपने समाज में भी देख सकते हैं, अपनी सोसाइटी में भी देख सकते हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, तो वो ईश्वर है, वो राजा है। तो जब लिबनिट्ज प्री स्टेब्लिश्ड की बात करते हैं, तो लाइबनिट्ज उस चीज की बात कर रहे हैं जो आप यहां फेस कर रहे हैं। इट मीन्स प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी की जब मैं बात करता हूं, तो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हैं एज लाइक डीएनए। हमारे शरीर में जब हम पैदा होते हैं तो डीएनए के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में आ जाती है। कोई भी इंसान बचपन से अज्ञानी नहीं होता, या मैं कहूं कि पूर्णतः साफ, जिसको मैं कहूं पूर्णतः वो साफ है, ये संभव नहीं है। अगर ये पूर्णतः साफ वाली बात होती तो एक बच्चा अपनी माँ या बाप को ही नहीं पहचानता, वो इंसान को ही नहीं पहचानता, वो जानवरों को भी नहीं पहचानता, वो दिन रात सोना खाना पीना को नहीं पहचानता, वो ब्लैंक होता। और ब्लैंक दिमाग केवल एक ही इंसान का हो सकता है जो मृत है। जो जीवित है उसका दिमाग कभी खाली नहीं हो सकता। तो यहां पर लाइबनिट्ज इसी बात को समझा रहे हैं कि भैया प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी का मतलब होता है कि जो मोनड्स के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उस एनर्जी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इन मोनड्स को एक्टिव रखे हुए है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक मोनड को अपने वजूद के बारे में समझा रही है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक मोनड को दूसरे मोनड से अलग कर रही है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो दोनों की एनर्जी को समझा रही है, दोनों की लिमिट्स को समझा रही है, दोनों के एम को, दोनों के टारगेट को, दोनों के फ्यूचर को समझा रही है। ये है आपकी प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी। तो जब भी आप ये चीजें पढ़ें तो आप ये मत समझिएगा कि प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी तो एक कल्पना है, नहीं। प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी एक साइंस है जो लिबनिट्ज ने हमें बताई, क्योंकि ये बुद्धिवादी लोग हैं, ये साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, ये गणित से जुड़े हुए लोग हैं। विज्ञान इन्होंने ज्यादा पढ़ा है, फिलॉसफी इन्होंने कम पढ़ी है। ठीक है, तो ये प्री स्टेब्लिश्ड